नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाम बताने पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदार को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। अब अगली सुनवाई पूरे मामले पर 26 जुलाई को होगी और इसे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये झटका है यूपी सरकार के लिए। हालांकि किसी अन्य राज्य में बीजेपी की ओर से ये आदेश लागू नहीं किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से ये कहा गया था, आदेश जारी किया गया था कि खास तौर पर मुख्य तौर पर कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है, उन रास्तों पर जो दुकानें हैं, रेहड़ी पटरी हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सभी को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। सभी पर नाम होना चाहिए, विक्रेता का, दुकानदार का, होटल मालिक का। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक एनजीओ की ओर से योगी सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई, याचिका दाखिल की गई और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला। अगली सुनवाई हालांकि 26 जुलाई को होगी, लेकिन अभी अंतरिम रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपडेट ये है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए राहत है जो कि विरोध कर रहे थे सरकार के इस फैसले का। कई लोग समर्थन में आए थे, कई लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है सरकार का, लेकिन कई लोग विरोध में थे इसके। कई लोगों की ओर से इस फैसले को गलत बताया जा रहा था योगी सरकार के। और अब जानकारी ये मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाई गई है फिलहाल इस पूरे आदेश पर योगी सरकार के। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर किसी ढाबे का नाम शिव ढाबा है तो फिर जरूरी नहीं कि उसे कोई हिंदू ही संचालित करे। सिख, मुस्लिम या ईसाई कोई भी चला सकता है शिव ढाबा। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई, जानकारी मिल रही है। और इस पूरे विवाद पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि शिव ढाबा पूरे भारत में चलने वाली चेन है। इसका संचालन कोई भी कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर सिख हो। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर बहस जोरदार हुई है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ये जरूरी नहीं होगा अब दुकानदारों के लिए कि वो अपनी पहचान उजागर करें। खाने के बारे में जरूर उन्हें जानकारी देनी होगी, लेकिन नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा। पहचान बताने की दुकानदारों को जरूरत नहीं होगी। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। ये बड़ी राहत उन दुकानदारों के लिए भी जो कि विरोध जाहिर कर रहे थे। हालांकि कई लोगों की ओर से स्वागत किया जा रहा था सरकार के फैसले का। और ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये योगी सरकार के लिए एक झटका है, चूंकि आदेश सरकार ने जारी किया था जिस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, इसे इस तरह देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके फैसलों से बिल्कुल पता चलता है कि उनको सत्ता की कोई लालसा नहीं, राजनीतिक लालसा नहीं, वो इस तरह धार्मिक भावनाओं को कोई आहत ना कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, इस तरह से ही मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने एक मॉडल तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने सलाह मशवरा रखी है और ये बात कही कि यहाँ सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, जहाँ बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में कांवड़ यात्री गुजरते हैं, अक्सर वो किसी दुकान पर कुछ खा लेते हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में कई बार परेशानी आ जाती है। इस तरह के छोटे मोटे विवाद कोई बड़ा रूप इख्तियार कर सकते हैं, जो काम है जिला प्रशासन का, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का, खुफिया तंत्र का और पुलिस का। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को समझते हुए इस पूरे मामले पर इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कही, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर में हुई पायलट प्रोजेक्ट की तरह। और अब इसी मॉडल को समझते हुए कई धार्मिक नगरियों में इसकी शुरुआत हुई, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो गई। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक दलों को एक अच्छा मौका मिला था इस पूरे मामले में राजनीति करने का और शायद यही वजह है कि इस एज का इस्तेमाल करके वो कोर्ट तक गए और अब जो कोर्ट का आदेश है वो सर्वमान्य है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेशों का पालन होता हुआ नजर आएगा और देखना होगा कि अब कोर्ट के आदेशों के बाद जो दुकानों के बाहर नेम प्लेट्स और बाकी चीजें टांगी गई थी उनको वापस किया जाएगा। नेम प्लेट्स लगा दिए थे सभी ने अपनी दुकानों के बाहर, लेकिन अब कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाई गई है फिलहाल सरकार के इस फैसले पर। क्या अभी भी नेम प्लेट्स रहेंगी या फिर हटा लेंगे सभी नेम प्लेट्स को, देखना होगा। आपका फिलहाल शुक्रिया अभिषेक इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।